सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन कहां चला गया? अगर सूबेदार मेजर में बढ़ोतरी हो रही है तो सूबेदार मेजर से जो ऑनरी लेफ्टिनेंट या ऑनरी कैप्टन बने हैं उनमें भी तो बढ़ोतरी तो होनी चाहिए। 2027 रुपए बढ़ोतरी होता है तो 24 महीने का आपका हो जाएगा दोस्तों 48,648। 48,640 टेबल में क्या दिखाया गया है? 87,000 रुपीज। अगर एस्टिमेटेड भी दिया जाता है तो अगर 89,000 रुपीज निकलता है तो उसका एस्टिमेट या तो 90,000 लिया जाना चाहिए, क्योंकि सूबेदार भी 30 साल 28 साल सर्विस करके आते हैं, तो सूबेदार का क्यों नहीं? एक नंबर बात। और दूसरी बात जो ऑनरे, नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे कि आप सब बोर्ड पे देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या सूबेदार और ऑनरेरी रैंक्स OROP2 से बाहर हैं? क्योंकि अभी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ब्रिगेडियर साहब फोन में किसी से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सूबेदार और जो ऑनरेरी रैंक्स हैं उनको तो कुछ मिलेगा नहीं, और किसी को बोल रहे हैं कि आपको 4 लाख रुपए मिलेगा एरियर। तो दोस्तों आप सबको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये सारी जो बातें हो रही हैं ये PIB के उस टेबल की वजह से हो रही हैं जो 23 दिसंबर 2022 को सरकार के डिक्लेरेशन के साथ साथ जारी हुआ था। तो उस टेबल में क्या ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को गौर करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आपका रैंक जो है बाहर रहेगा OROP2 से? तो दोस्तों आप सबको पता होगा PIB का टेबल में सूबेदार रैंक इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन सूबेदार मेजर रैंक इंक्लूड किया गया है। अगर सूबेदार मेजर रैंक में, और वो भी लगभग 4,000 के बढ़ोतरी से, 4,000 से भी ऊपर का बढ़ोतरी हुआ है सूबेदार मेजर के बेसिक पेंशन में 2016 के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो 2016 का यानी कि पे कमीशन के बाद, तो अगर सूबेदार मेजर में 4,500 के लगभग की बढ़ोतरी हुई है तो क्या सूबेदार रैंक में बढ़ोतरी ही नहीं हुई है? जिसकी वजह से कि PIB के टेबल में जो है सूबेदार रैंक आया ही नहीं, और साथ ही साथ ऑनरेरी रैंक्स। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल एक दूंगा। जो PIB का टेबल में जो सिपाही का रैंक था दोस्तों, उस सिपाही के रैंक में बढ़ोतरी दिखाई गई थी दोस्तों 17,699 से लेके 19,726 रुपए, यानी कि हर महीने की बढ़ोतरी 2,027 रुपए। अब आगे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप इस चीज को समझिएगा, कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा आगे, टोटल एरियर में बताऊंगा PIB के टेबल के हिसाब से कितना था और एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो आप क्या उस PIB के टेबल को बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं? इस बात को मैं आप सबको समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो OROP में जो सिपाही का जो PIB के टेबल के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है 2,027 रुपए पर महीने हुई है। तो PIB के टेबल में ही ये बात लिखा गया है दोस्तों कि जुलाई 2019 से लेकर के जून 2021 तक 17% करके DR पकड़ा गया, आगे उसका 31%, उसको आगे ऑब्वियसली जनवरी 2022 से जून 2022 तक 34%। तो आगे अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं दोस्तों कि जुलाई 2019 से लेके जून 2021 तक जैसे आप देख रहे हैं, अगर पर महीने का 2,027 रुपए बढ़ोतरी होता है तो 24 महीने का आपका हो जाएगा दोस्तों 48,648। 48,648 ये तो हो जाएगा पर महीने का 24 महीने का। 24 महीने का अगर जुलाई से लेकर के जून 2021 तक का माने तो जुलाई 2019 से। अब इसमें अगर DR का परसेंटेज 17% लिया गया तो हर महीने का बनता है 345 रुपीज, और 345 रुपीज ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं 345 इंटू 24, यानी कि 24 महीने का 345 के हिसाब से बनता है दोस्तों 8280, यानी कि 8280। ये टोटल मिला करके अब जुलाई 2019 से लेकर के जून 2021 तक का टोटल एरियर बनता है दोस्तों 56928। 56928 ये तो हो गया जून 2021 तक का। अब जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 का, जो कि हर महीने का बढ़ोतरी तो 2027 है, इंटू 6 अगर हम करते हैं तो 12,162 रुपए, ये हो जाएगा दोस्तों 12,162 रुपीज। और DR जो होता है उसको हम 31%, क्योंकि PIB के टेबल में भी ये मेंशन है कि 31% के हिसाब से DR लिया जाएगा। तो DR अगर 31% के हिसाब से होगा तो 628 DR बन रहा है, जिसको अगर हम 6 महीने से, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 का ही हिसाब किताब है ये, तो उस 6 महीने का अगर हम लिया जाए 628 के हिसाब से तो 3,768 रुपए बनता है, 3,768 रुपए। और ये दोनों का टोटल हो जाता है दोस्तों 15,930 रुपए, ये बन जाता है 15,930 रुपए। अब ये 6 महीने का भी एरियर निकल गया, और ये पहले 2 साल का एरियर, अब आगे और 6 महीने का, यानी कि तो जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक 34% के हिसाब से DA, और 6 महीने का ये बराबर होगा, इसके बराबर ही होगा, यानी कि 12,162 रुपए।
और अगर ये 6 महीने का 689 34% के हिसाब से हम करते हैं 2027 रुपए में, तो 689 पर मंथ का होता है, जो कि 4134 रुपए टोटल बनता है, 4134 रुपए। और इसको अगर हम इस महीने का अगर हम करें तो इसका टोटल बनता है दोस्तों 16,296 रुपए, 16,296 रुपए ये बनता है जुलाई 2000 जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक। तो अभी ये अमाउंट और ये अमाउंट यानी कि जुलाई 2019 से लेकर के जून 2022 तक का अगर हम टोटल एरियर का हिसाब निकालें तीनों को जोड़कर, तो 89,154 रुपीज बनता है। टोटल बनता है दोस्तों 89,154 रुपीज। और आप सबको पता है पीआईबी के टेबल में क्या दिखाया गया है, 87,000 रुपीज। अगर एस्टिमेटेड भी दिया जाता है तो अगर 89,000 रुपीज निकलता है तो उसका एस्टिमेट या तो 90,000 लिया जाना चाहिए या तो 89,000 लिया जाना चाहिए। उसका 87 का क्या तुक बन रहा है उसको पता नहीं है। तो दोस्तों एक बात तो हो गई ये, जो मैंने आपको सिपाही का कैलकुलेशन करके दिखाया कि क्या पीआईबी के टेबल के साथ हम बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, अगर सूबेदार मेजर का पेंशन में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है, वही सूबेदार मेजर के हिसाब से ही सूबेदार का भी काउंट होगा, क्योंकि सूबेदार भी 30 साल 28 साल सर्विस करके आते हैं, तो सूबेदार का क्यों नहीं, एक नंबर बात। और दूसरी बात, जो ऑनररी रैंक जो आउट है, ऑनररी रैंक में दो तरीके के ऑनररी रैंक होते हैं दोस्तों, एक तो सूबेदार ऑनररी लेफ्टिनेंट ऑब्लिक ऑनररी कैप्टन, दूसरा होता है सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट ऑब्लिक ऑनररी कैप्टन। तो सूबेदार तो चलिए सूबेदार को आउट कर दिया, सूबेदार ऑनररी लेफ्टिनेंट ऑनररी कैप्टन भी आउट कर दिया, तो सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट ऑनररी कैप्टन कहां चला गया। अगर सूबेदार मेजर में बढ़ोतरी हो रही है तो सूबेदार मेजर से जो ऑनररी लेफ्टिनेंट या ऑनररी कैप्टन बने हैं उनमें भी तो बढ़ोतरी तो होनी चाहिए। तो पीआईबी के टेबल में जो रैंक्स नहीं है और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसकी वजह से आप अपना मन ना बनाएं कि आपका रैंक जो है टेबल में नहीं रहेगा। रैंक तो हर रैंक रहना ही है, क्योंकि दोस्तों जिस भी रैंक का है मिनिमम और मैक्सिमम तो रहेगा ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम का अगर एवरेज निकलेगा तो मिनिमम को तो एवरेज तक आना पड़ेगा, इसलिए हर रैंक रहेगा। तो ये जो एक वीडियो वायरल हो रहा था लोगों का, मतलब मैं कमेंट्स वगैरह भी जब देख रहा था कि लोगों के मन में कहीं ये हो कि आपका जब पीसीडीए का टेबल निकलेगा तो उसमें कहीं रैंक ही ना हो, ऐसा नहीं है, रैंक तो रहेगा। और सबसे फाइनल जो बात पता चलेगी हमें पीसीडीए से जब टेबल जारी होगा, फाइनल कैलकुलेशन टेबल हर रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से जब टेबल जारी होगा तब जाके हमें फाइनल जो है आंकड़ा पता चलेगा कि कौन सा रैंक रहेगा नहीं रहेगा, कितना बढ़ोतरी होगा। तो ये तो मैंने भी एक एस्टिमेट निकाल के आपको बताया पीआईबी के टेबल के बेस पे। तो दोस्तों इसी बात को आप सब तक पहुंचाने के लिए आया था इस वीडियो में। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।